नज़ीर लगारी साहब सीनियर तज्जियाकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नज़ीर लगारी साहब, ये जो एक फ़ज़ा कायम हो चुकी थी बेयकीनी की, जो कहा जा रहा था कि इलेक्शंस की डेट्स नहीं दी जा रही, हम देख रहे थे कि सियासी जमातों में भी एक तशवीश पाई जा रही थी। आज लग रहा है कि वो फ़ज़ा जो है उस पर जो गर्द थी वो छट चुकी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि आम इंतखाबात अब जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। सारी सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं आप? जब आखिरी हफ्ता कह दिया है तो तारीख भी बता दी होती है। इसमें कौन सी ऐसी बात थी जो तारीख को फिर भी आखिर में छुपा कर रखा गया है। आखिरी हफ्ते को हम गिनते हैं कि वो आखिरी हफ्ता होता है, वो शुरू होता है 23 तारीख से, 24, 25, 26 का है, 27, 29, 30। अगर ये जनवरी 31 का है तो ये आप 24 से 31 तक 7 दिन कर सकते हैं। तो इन 7 दिनों में आपको एक दिन भी मुकर्रर कर लेते, आप 30 जनवरी कर लेते, 29 जनवरी कर लेते, 28 जनवरी कर लेते, डेट भी दी जाती तो ज्यादा मुनासिब होता। अच्छा, अब चूंकि इलेक्शन कमीशन इससे पहले सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के बारे के मामले पर जो है वो कर चुका है, अपनी दी हुई तारीखों से भी इनहराफ कर चुका है और कोई इलेक्शन नहीं हो सके। अब देखना ये है कि ये भी जाहिर 90 दिन के अंदर तो नहीं हो रहे हैं और एक आखिरी हफ्ता बताया जा रहा है। हफ्ता भर तो इलेक्शन नहीं होते रहेंगे। और चलें, ये भी हो सकता है कि आप इलेक्शन जो है कौमी असम्बली के अलग करवाएं और सूबाई असम्बलियों के अलग करवाएं। ये भी हो सकता है कि आप कौमी असम्बली का और फिर एक दिन जो है एक सूबाई असम्बली का करवाएं। ये भी हो सकता है, लेकिन ये कि उसकी डेट जो है वो मिल जानी चाहिए थी। अगरचे इत्मीनान बस बात ये है कि एक टेंटेटिव अंदाजा हमें हो गया है कि इलेक्शन कब होंगे और इस पर कायम रहना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होगी और आईनी जिम्मेदारी होगी। अब इससे ज्यादा ताखीर जो है न तो मुल्क के लिए और न ही सियासी इस्तेहकाम के लिए जो है वो ठीक होगी। लेकिन लगारी साहब इसमें एक चीज जो खुद इलेक्शन कमीशन तकनीकी तौर पर बता रहा है कि 30 नवंबर को हतमी फहरिस्तें वो देगा, तो अब 30 नवंबर के बाद तो 54 दिन होते हैं कि उसमें इलेक्शन करवाना है। अब इलेक्शन कमीशन ने 54 दिन का खुद भी कहा है कि शेड्यूल दे देंगे, तो उस हिसाब से तो अगर 30 नवंबर है तो फिर तो सर 23 जो है जनवरी वो बन जाती है 54 दिन, क्योंकि 31 दिसंबर को मिला के 54 दिन तो 23 जनवरी बनता है। तो इसका मतलब है 23 जनवरी हम समझ सकते हैं कि इलेक्शन करवा लिया जाए। नहीं, वही अर्ज कर रहा हूँ। असल मसला जो जनाब बिलाल महबूब साहब बता रहे थे कि जो आपने हल्का बत्तियों के लिए वक्त देना होगा जी, वो भी एक इशू जरूर होगा कि आप इलेक्शन के लिए मुश्तहर करें, ऐलान करें कि जनाब ये हल्के हमने कर दिए हैं और पब्लिक को बताएं। फिर उन हल्कों के बारे में लोग अपने एतराज़ात दें कि हमने ये कम किए हैं, ये ज्यादा किए हैं और ये होंगे। यानी बाज लोग जो हैं वो हल्कों के बारे में एतराज़ात जरूर उठाएंगे, खासतौर पर बड़े शहरों में, कराची में, लाहौर में और फैसलाबाद में, मुल्तान में। ये हो सकता है कि हल्कों के बारे में लोग उठाएं सवाल, तो ये सवाल आपको एड्रेस करने होंगे और फिर उतनी मुद्दत भी लोगों को देनी होगी कि वह आप उन फरिश्तों को एडजस्ट कर सकें और कहें कि जनाब ठीक है, ये माकूल तजवीज़ें हम मानते हैं, या नामाकूल तो नहीं मानते हैं, लेकिन ये कि सारी तजवीज़ ज़ाहिर नामाकूल नहीं होगी, माकूल एडजस्ट करना होगा, तो उसकी मुद्दत भी दी जानी चाहिए थी। हो सकता है 30 नवंबर तक की लगारी साहब, वो जो डेट है वो 30 नवंबर तक की है। 27 सितंबर को फहरिस्तें आ रही हैं, फिर एतराज़ात है सर अक्टूबर और नवंबर, और 30 नवंबर को हतमी फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन जो अभी एलामिया जारी हुआ उसके मुताबिक। तो अगर जारी कर देता है तो फिर उसके बाद इलेक्शन प्रोसेस होगा और इलेक्शन का शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा कि कागजात नामजदगी कब दाखिल किए जाएंगे, कब उनकी जो है वो स्क्रूटनी होगी, कब स्क्रूटनी में रिजेक्ट होंगे या कबूल किए जाएंगे। फिर उसके बाद प्रोसेस क्या होगा, इंतखाबी मुहिम क्या होगी, इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक क्या होगा, इंतखाबी तरीक़ेकार क्या होगा, कितने आप जो भी इलेक्शन कमीशन शर्त लगाएगा, कभी भी इन शराइत को पूरा नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि जनाब ये हल्का जो है उसके अंदर 40 लाख इतने लाख के खर्चे कर सकते हैं या 20 लाख के खर्चे कर सकते हैं, लेकिन कोई भी हल्का जो है ऐसा नहीं है जिसमें लोगों को लाखों में मामला चले, मामला करोड़ों में चला जाता है जो इंतखाबी मुहिम का। इसको देखना होगा। अब ये नहीं रहा है मुमकिन कि जनाब कोई आम आदमी कोई फैसलाबाद से मुख्तार राना इलेक्शन लड़े और वो जीत जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। आपके यहाँ लियारी से अहमद अली शुमरो बगैर उसके इलेक्शन लड़े, अब्दुल खालिक जुम्मा इलेक्शन लड़े और साइकिल पर इंतखाबी मुहिम चलाई और जीत जाए, ये हो नहीं सकता है। अब
अगर ये सूरत हाल है, इलेक्शन महंगा कर दिया गया है, तो फिर उसे सस्ता करने की भी हदूद मुकर्रर की जानी चाहिए। और ऐसा भी होना चाहिए कि मिडिल क्लास के लोग, लोअर मिडिल क्लास के लोग या आम किसान, आम मजदूर, आम तालिब इल्म कोई भी जाए और आम खातून कोई भी जाए इलेक्शन में हिस्सा ले, तो उसके लिए सबसे बड़ा मसला ये ना हो कि इंतखाबी मुहिम कैसे चलाई जाएगी। या मैं आपको याद दिलाता हूँ कि यहाँ पर जरा गाजी खान में डॉक्टर नजीर जमात इस्लामी कैंडिडेट थे, उसने बाइसिकल पर अपनी मुहिम चलाई जी हाँ, और वो बाइसाइकिल पर मुहिम चलाकर जीते भी थे। ये अलग बात है कि उन्हें बाकी तमाम सरदारों की हिमायत हासिल थी, मजारी सरदार, खोसा सरदार, दिलशक सरदार और बाकी सरदार लगारियों के मुकाबले में उनकी हिमायत कर रहे थे, इसलिए वो जीते थे। अब जाति कोई उनकी बड़ी हल्का नहीं था, न कभी हल्का रहा है वहाँ पर, क्योंकि सरदारों के मुकाबले थे और डॉक्टर नजीर जीत गए थे, लेकिन उनकी इंतखाबी मुहिम जो है वो बाइसिकल पर चलाई गई थी और उसी में वो जीते थे। लगारी साहब, लेकिन ये अभी जो एक इंतखाबात के हवाले से बार बार मुतालिबा था, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी थी, जमात इस्लामी भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी, कि डेट दी जाए, 90 दिन में इलेक्शन करवाए जाएं। अब वो जो सियासी जमातें डेट का कह रही थी और जो बाकी खामोश थी, इंतज़ार कर रही थी, अब सबके लिए कम से कम क्लैरिटी तो हो जाएगी कि अब इंतखाबात होने जा रहे हैं। यकीनन कल तक कह रहे थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे थे कि जनाब हमारे पास हम क्या इंतखाबी मुहिम चलाएं, हमारे पास तो तारीख ही नहीं है। अब आगे ये तारीख तो शुरू हो जाए, आप अपना इंतखाबी मुहिम शुरू कर दें, कम से कम लोगों के पास जाएं और लोगों को सब चीज़ों के बारे में कि आपका प्रोग्राम क्या है, आपका मंशूर क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, पहले आपके वादे क्या थे, अब आपके वादे क्या हैं, और पहले आपने क्या डिलीवर किया, अब आप क्या डिलीवर करेंगे, कौन सी चीज़ है जो आपने हासिल की, कौन सी चीज़ है जो अब आपने हासिल करनी है। बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में बात की जा सकेगी, आपके मुखालफिन बात करेंगे, लेकिन आपको इंतखाबी मुहिम में जाना होगा, तमाम पार्टियों को अपने प्रोग्राम देने होंगे ताकि वो आगे बढ़कर इलेक्शन के प्रोसेस में शामिल हो सकें। तो ये एक अच्छा शगुन है, हम समझते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत के मुस्तकबिल के लिए ये बहुत ज़रूरी है। सर, इसका मतलब है कि वो जब एक यकीन दहानी करवा दी गई थी मियाँ साहब को, तभी मियाँ साहब की डेट भी वापस सामने आई ना वापसी के लिए लंदन से। उनको यकीन दहानी करवा दी गई थी कि इंतखाबात होंगे, क्योंकि जहाँ तक ये बात है कि जब ये निगरान सेटअप आने वाला था, उससे पहले जो इसको एम्पावर किया जा रहा था, जिस तरह से इलेक्शन एक्ट में हमने देखी तरामीम, तो उससे ये अंदाजे और कॉन्स्पिरेसी थी कि इलेक्शन शायद आइंदा साल भी ना हो। नहीं, पाकिस्तान इलेक्शन के बगैर जो है मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान इलेक्शन के बगैर आगे बढ़ सके, ऐसा काम जरूरी है। अब तो आलमी बरादरी का भी आपके ऊपर ये कंपल्शन होगा, वो मालियाती इदारे जो आपको इस पूरे के पूरे बहरान में मदद कर रहे हैं आपकी, वो ये चाहेंगे कि इलेक्शन हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।